जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है हम आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करते हुए मैथ की क्लास लेके डेली आते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही शानदार मैथ की क्लास लेके आया हूं दोस्तों। और इस क्लास को देखने के बाद जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप किसी दूसरी बुक से लगा लेना। अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो कमेंट कर देना कि साथ गुरुजी हमारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं दोस्तों, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा दोस्तों। अगर आप लोग एग्जाम तक ये मैथ की डेली क्लासेस देख लेंगे ना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं पेपर की धज्जा उड़ाकर आओगे मैथ में, 35 में से 35 करके आओगे, ये गारंटी है मेरी दोस्तों, ठीक है। बस शर्त ये एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊं उसको नोट करना है और जैसे मैं सॉल्व करूं वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसके बाद जीके जीएस की लाइव क्लास चलेगी 8 बजे, सभी वीडियो को जुड़ना है, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा 24 और इनका अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात करिए। इसका अंतर आप 2 सेकंड में क्या 1 सेकंड में उड़ा सकते हो। पहला आंसर आ गया। ये कैसे आया? ये ऐसे आया, देखो ये ऐसे आया। अब सभी को पता है गुरुजी, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब दो संख्याओं का गुणन, उन्होंने एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है? 24, ठीक है। जब ये 24 है तो यहां पर भी तो 24 ही होगा ना, इन दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है। अब ध्यान रखना दोस्तों, उसने क्या कहा? 2 का अंतर है, इनके बीच में 2 का अंतर है। तो इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा है, गुणा करने पर 24 आ रहा है, अंतर 2 आ रहा है। तो ये देखो 8 दूनी 16, ये तो 24 नहीं आ रहा है। 7 21 ये भी नहीं आ रहा, 5 25 ये भी नहीं आ रहा, 6 24 यही आ रहा है और इसका अंतर भी 2 आ रहा है, देख सकते हो 6 और 4 के बीच में, ठीक है। चलिए, आई होप कि पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। जैसे मैं सॉल्व करूंगा उसी मेथड को यूज करोगे, टाइम भी बचेगा और एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को फोड़ कर भी आओगे। ए की आयु बी की दुगनी है तथा बी की आयु सी की 3 गुनी है, तो यदि तीनों की कुल आयु 70 वर्ष है, 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या थी? और इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, मुझे पता है। कमेंट करिए, सभी वीर कमेंट करेंगे, चुटकियों में उड़ा के दोस्तों क्वेश्चन, चुटकियों में। ये एग्जाम तक देख लेना क्लासेस, ठीक है। हमें पता है दोस्तों, ए रेशियो बी रेशियो 3 सी रेशियो। उसने कहा है, पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखो उसने कहा बी की आयु सी की 3 गुनी है, सी की आयु की 3 गुनी, सी की आयु से है ना। जब सी 1 है तो इसका 3 गुना कौन होगा? बी, है ना, क्यों? यही तो बोला उसने। अब वो कह रहा है ए की आयु बी की आयु से कितनी गुनी है? दुगनी है, तो 3 की दुगनी 6 हो गई, बस ये हो गया अनुपात। हमारा योग कितना आ रहा है गुरुजी? हमारा योग तो 10 आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है नहीं 10 नहीं 70 वर्ष है, 70 योग है, तो 10 की वैल्यू 70 कितने गुना? 7 गुना। उसने पूछा क्या है? तो 2 वर्ष पहले ए की आयु ज्ञात करिए। तो पहले ए की आयु तो निकालो, 2 को 7 से गुणा करके, यहाँ पे कितना आ गया? टोटल 42। और बहुत सारे स्टूडेंट 42 टिक करके आगे बढ़ गए होंगे। भाई यहीं पर तो गलती करते हैं आप लोग, क्वेश्चन पढ़ते नहीं ध्यान से। उसने क्या बोला? 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले की बात करें, यानी 2 वर्ष घटाने पड़ेंगे, है ना। 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी वो पूछा था, है ना। 2 वर्ष पहले की बात करें, नहीं घटाना पड़ेगा, तो 40 वर्ष थी। 40 वर्ष कितना होगा मेरे वीरों? 40 वर्ष। आई होप कि इजीली इस क्वेश्चन को भी आप लोग इजीली क्रैक कर गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टीसीएस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। मोहन अपनी यात्रा 21 घंटे में पूरी करता है। वो आधी दूरी 30 किलोमीटर की चाल से, शेष दूरी 40 किलोमीटर की चाल से और संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए। हमें क्वेश्चन इतना पूछा है ना, संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी। ये लाइन अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा भाई, ये लाइन समझ गए तो मजा आ जाएगा। उसने कहा है कि वो पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है, 30 किलोमीटर की चाल से, बिल्कुल सही बात है। और शेष दूरी को वो 40 किलोमीटर की चाल से तैयार करता है, बिल्कुल सही है। अब हमें कुल दूरी वो एज्यूम करनी है, वो मानना है कि इन दोनों को 30 और 40 से भाग हो जाए, तो वो तो इनका एलसीएम 120 ही होगा, है ना, एलसीएम 120 ही होगा। अब देखो दोस्तों, यहां पर उसकी चाल कितनी? 30 किलोमीटर की चाल है और दूरी 120 की, तो कितना घंटा, कितने घंटे में कवर करेगा? यहां से 3 चौके 12 यानी 4 घंटे यहां लगाएगा, ठीक है। यहां पर देख लो कितने घंटे लगा रहा है? 4 तिया 12, 3 घंटे यहां लगा रहा है, तो टोटल घंटे कितना बैठ रहा है? टोटल घंटे उसको लग रहे हैं 4 और 3 7 घंटे, टोटल घंटे 7 घंटे। लेकिन वो कह रहा भाई 21 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 21 घंटे लग रहे हैं, तो 7 की वैल्यू 21। यहां पर कितने गुना हो रही है? कितने गुना हो रही है मेरे वीरों? 3 गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। लेकिन उससे पहले आप मुझे यह बताओ दोस्तों, एक को तो वो 120 की किलोमीटर की चाल थी, है ना, और एक को वो, तो दोस्तों यहां पर आपकी जो टोटल दूरी होगी ना, टोटल दूरी के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा टोटल दूरी, क्योंकि इधर से 30 की कर रहा है, इधर से 40 की, 2 दूरी हो गई, तो टोटल हुई 240, है ना, 240 है दोस्तों, ठीक है। टोटल दूरी 240 है। यहां पर कितना? 3 गुना हो रहा है, तो इसका भी 3 गुना कर लो, 24 या 72, 720 आंसर आएगा, 720 आंसर आएगा, ठीक है। इसी हिसाब से करना आप लोगों को क्वेश्चन। अब लिख लो दोस्तों, जो क्वेश्चन जिस हिसाब से कराना हो
एग्जाम में टाइम भी बचेगा और करके भी आओगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, के का मान आपको जानना है, निकालना है, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, ऐसा का ऐसे ही। उसने लिखा है 155 बट्टे 0.155, ये क्वेश्चन लिखा उसने, बराबर ये 5 है, ठीक है, बराबर 15.5 अपॉन में के। आपको इस के का मान निकालना, सॉरी मैंने 16 लिख दिया, यहाँ पे के लिखना है। बताएंगे मेरे सभी वीरों, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, मगर वहां बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों अगर आपने ठान लिया है संघर्ष करना है तो करना है दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो लेना है दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। के की वैल्यू निकाली तो के को भाई साइड में लिख दो। अब देखो दोस्तों ये 155, ये 15.5 ऐसा कैसी रहने दो, 15.5 ऐसा कैसी रहने दो, ठीक है। अब ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, ये बनाएगा। दोस्तों एक काम करते हैं, मैं इसको 155 ही लिख रहा हूं। इसके पीछे कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो मैं इसके पीछे नीचे 3 जीरो लगा रहा हूं, ठीक है। 3 जीरो लगा दिए। अब देखो इसका भी पॉइंट हटाऊंगा तो इसका भी 1 जीरो यहां लगेगा, ठीक है। अब ये देखो ये तो इधर आ गया, अब बच्चा क्या 155 इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, ध्यान से जैसे कर रहा हूं वैसे करना है। 155 से 155 गया, 155 से 155 गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर कितने जीरो है, 4 जीरो, तो 1 2 3 यानी 0.0155 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए, एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपए, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि 5% की छूट। जब भी मैं हमेशा बताया, जब भी छूट आए और आपको लाभ मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा। जब भी छूट आए तो लाभ मिल जाए तो हम डेली कराते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जो भी मेरे वीर डेली क्लास देखते हैं उन्हें पता है भाई कैसे करना है। तो हमें छूट और अंकित क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का वो अनुपात निकालना, कितना निकलेगा भाई 5% की छूट यानी 90 पर 95 पे सामान बेचा जा रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य पे 10% का लाभ यानी 190 पे बेचा जा रहा है। अब उसने क्या कहा है, जो जिसको जैसा बोला उसको उससे कंपेयर करना। 210 रुपए का क्रय मूल्य बोला, यानी क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर करो, कितना 210 गुना, ठीक है। और हमें पूछा किसका, 190 का मान पूछा है, तो भाई इसको ऐसे लिख लो। हमें दिया किसका, 210 की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी 210 की वैल्यू हमें किसकी मान दे रखा, 95 का मान, और हमें 190 का पूछा है। क्या आप 19 का पढ़ा आता है ना, तो बिल्कुल फोड़ लो। 19 पंचे 95, 19 दाएं, ठीक है। 5 की टेबल से 2 बार और 21 दूनी 42, 420 आंसर आएगा। कितना आएगा, 420। 420 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, अपनी कुल आय में संजय 20% के घर पर किराए पर, बाकी 70% घरेलू खर्च पर, यदि वो 1800 रुपए बचाता है तो उसकी कुल आय। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर लाइन पर फोड़ लो, मजा आ जाएगा। उसने क्या कहा, ध्यान से समझना भाई। 20% घर के किराए पर खर्च कर रहा है, मतलब हमारे पास राशि X रुपए, ठीक है। उसमें से 20% किराए पर खर्च कर रहा है, तो बची कितनी उसके पास, गुरुजी उसके पास तो अब 80% बची, 80%, ठीक है भाई। इसको मैं ना इनकी छोटी छोटी वैल्यू करके भी लिखा सकता था, लेकिन आपको पूरा बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। इसके छोटे छोटे रूप भी आप लिख सकते हो। 1% का, जैसे 20% का मान 1/5, चलो मैं उसी हिसाब से कराता हूं, ठीक है। छोटा बताता हूं ताकि आपको लंबा नहीं पड़े। ये तो हर कोई लिख लेगा 80%, लेकिन आपको जो सिखाना है वो सिखाऊंगा, मजा आएगा। ये ऐसे तो सब कोई बना लेगा लंबे तरीके से। देखो उसने 20% की वैल्यू होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे वीरों, 1/5, यानी 5 रुपए में से उसने 1 रुपए खर्च कर लिया, यानी 4 रुपए बचाए। बिल्कुल सही बात है। 70% होता है 1/7, सॉरी 70% होता है 7/10 होता है, कितना 7/10। तो भाई उसके पास गुरुजी कितने 10 रुपए थे, उसमें से उसने 7 रुपए क्या कर लिए दोस्तों, खर्च कर लिए। तो बचाए कितने, 3 रुपए बचाए, तो 3/10। उसके बाद उसकी बचत कितना बता रहा है, क्वेश्चन बचत कितनी बता रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि वो 1800 रुपए बचा रहा है, कितने 1800 रुपए। चलो फोड़ लो अब इस क्वेश्चन को, अब कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, हम सभी को पता है। काट लो इसको, 3 की टेबल से काट लो, 3 की टेबल से 3 छंग 18 यानी 600 बचेगा, है ना। 4 की टेबल से काट लो, कितना आ जाएगा 15, 150 बचेगा, और 15 पंचे और कुछ बच रहा कट रहा है क्या, 15 पच्चे 75, 15 जीरो, 15 बार जाएगा जीरो। रुको कुछ गलती तो नहीं काटा फांसी में, नहीं सही है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, देखो 10 गुणा 5 50 होता है, और 50 को जब आप 150 से गुणा करो, 15 पंचे 75 यानी 7500 आंसर आएगा। सही कर देते हमें ना। तो हमारा जो प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिक्सर और एलिगेशन का। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 है, और 2 और 3 है, तथा इन दोनों मिश्रण को आपस में क्रमशः 3 और 4 में मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो हम सभी को बताया गुरुजी, उसने मिल्क और वाटर का अनुपात दिया, मिल्क और वाटर का 2 अनुपात दिया। पहले में तो दिया उसने कितने का, 1 और 2 के अनुपात में। दूसरे में वो कितना दे रहा है, 3 और 4 के अनुपात में, ठीक है। तो जब भी ऐसा उसने कहा मिलाने पर इसका 3 और 4 कर दिया, मिला दिया जाता, 3 और 4 में मिला दिया जाता है, इसे ध्यान रखना, 3 और 4 में मिलाया जाता है। तो पहले इनका अंतर देख लो, यहां पर 3 आ रहा है और यहां पर 7 आ रहा है,
है ना, यहाँ पर 3 आ रहा है, रुको 1 और 2 में, अच्छा 2 और 3 है ना यहाँ पे, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ 2 और 3 है, यहाँ 2 और 3 है दोस्तों, 2 और 3 है, मैंने उल्टा उसको नीचे वाले को लिख दिया, माफी चाहता हूँ। यहाँ पर उसका 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 3 है दोस्तों, 2 और 3 है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ का अंतर देख लो भाई, यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है, 3 और 2 5, क्या 3 और 5 सेम है क्या, नहीं, तो इसको समान बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो भाई इनका एलसीएम ले लो, 15 आएगा, 15 इसको कैसे बनाऊं, तो मैं 5 से गुणा करूंगा तब 15 बनेगा, इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तब 15 बनेगा, बन गया। अब उसने क्या किया, इसको 3 और 4 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो भाई किस अनुपात में, पहले में 3 में मिलाएगा और दूसरे में 4 में मिलाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू पकड़ लो, देखो ये कितना हो रहा है, 15 हो रहा ना, ये कितना, पहले मैं अलग से लिख देता हूं 15, और ये कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखो 15 पहले मिलकर ले लो, पहले मिलकर की तरह 15 एकम 15, पहले 15 यहाँ आ रहा है, ठीक है, 15 एकम 15, पहले मैं अलग रेड पेन से लिख रहा हूँ 15 एकम 15, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 15 दूनी 30, एक ही पकड़ो आंसर आएगा अपने आप, कितना हुआ 30 40 45 हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है 45 हो रहा है, कितना हो रहा है 45 हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसका देखो, अब 15 को इससे भी गुणा करो, 15 दूनी 30, 30 यहां पर हो रहा है, 30 यहां पर हो रहा है, और 12 से यहां पर करो, 3 से 12 36, 36 यहां पर हो रहा है, तो कितना हो गया 36 30 60 66 आ गया, ये 66 आ गया, ठीक है। 3 की टेबल से काट लो, 3 एकन 3, 3 25 15, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, 1 मिनट, 15 एकन 15, 1 और 2 में, 2 और 3 में, 3 और 4 में, ये हो गया 15, 15 एकन 15 और 15 एकन 15 और अच्छा यहाँ 30 नहीं मिलाना, यहाँ 30 नहीं मिलाना, 15 एकन 15, यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ मिस्टेक, यहाँ 30 नहीं है, क्योंकि मुझे तो इसका लेना है ना, इसका इस 12 का लेना है ना, 12 दूनी 24, यहाँ 24 मिलाना, 12 दूनी 24 मिलाना है ना, तो ये कितना हो गया 39 हो गया, यहाँ पर दोस्तों 39 है, बस इतना ही है, बाकी कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं, यहाँ पर 39 है, 39 है, ठीक है। अब इसको छोटा रूप लिख लो, इसका वैल्यू टर्मिनेट काट लो इसको, 3 की टेबल से, 3 एकन 3 और 3 10, यानी पहले में 13 आ रहा है, तो पहले में 13 तो ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार वापस समझाते तो समझ लेना, देखो ये अनुपात है दोनों का, ठीक है, एक बार वापस समझा रहा हूं, अच्छे समझ लेना, ये अनुपात है दोनों का, हमने लिख दिया। पहले तो इनका अंतर कितना है, इसका अंतर 3 आ रहा है, इसका अंतर 5 आ रहा है, तो मुझे इसको सेम करना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम लिया 15 हुआ, तो मैं 3 को 15 कैसे बनाऊं, 5 से गुणा करके, 5 को 15 कैसे बनाऊं, 3 से गुणा करके, ठीक है। लेकिन वो कह रहा 3 और 4 में मिलाया था, इस वैल्यू को देखो 3 और 4 में मिला गया, तो टोटल कितना होगा 15, 15 को 1 से गुणा करोगे 15 आएगा, और यहाँ पर 12 को 2 से गुणा करोगे 24 आएगा, ये टोटल ऐड करने पर 39 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा करना है, फिर इनको वैल्यू टर्मिनेट करना, आंसर आपके सामने, थोड़ा सा कर्सर पीछे कर लेना, समझ जाओगे अच्छे से। आज बहुत शानदार क्वेश्चन रखे दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन रखिए। एक आदमी 2 पंखे 2160 रुपए में खरीदता है, एक पंखे को तो वो 15% के लाभ पर और दूसरे पंखे को 9% की हानि पर बेचता है, तो इस लेन देन में उसको कोई न लाभ हुआ ना ही हानि, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन की धज्जा उड़ाओगे। हमें पता है गुरुजी 100% कोई वैल्यू, 100% क्रय मूल्य होता है, क्या होता है 100% क्या होता है मेरे वीरों, क्रय मूल्य होता है, क्या होता है क्रय मूल्य। लेकिन वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, हाँ हमें तो ये तो पता है, लेकिन वो कह रहा है हमें 15% के लाभ पर बेचा है, 115 पर बेचा, कितने पर 15 पर। उसने बोला 9% की हानि हुई है, 9% की हानि हुई है, तो कितने बेचा 91 पर बेचा। तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं लगा सकते, बिल्कुल 115 में 100 घटाओ, यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ पर कितना बच रहा है 9 वैल्यू बच रही है, वैल्यू टर्मिनेट कर लो, वैल्यू टर्मिनेट कर लो मेरे वीरों, वैल्यू टर्मिनेट कर लो, वैल्यू टर्मिनेट कर लो, 3 की दहाड़े से 3 3 9, ठीक है, और 3 5 15, टोटल हमारा कितना बच रहा है 8 बन रहा है, 8 बन रहा है, रुको 15 16 17 18, एक काम को काटो मत, इससे बेहतर काटो मत, भले काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 8 की वैल्यू उसने 2160 रुपए दे रखी है, कितनी 2160, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2160, कितने गुना हो रही है 2160 कर लो, कितने गुना हो रही है यहाँ पे देख लो, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 5 बढ़ेंगे 8 और 7 56, 270 गुना हो रही है, 270 गुना हो रही है, 270 कितना हो रहा है 270 गुना हो रही है, कितना गुना हो रहा है यहाँ पे देख लो दोस्तों, कितना डिवाइड करोगे कितना आ रहा है 270 आ रहा है। तो उसने कहा है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना, हर एक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। अब आप दिमाग लगाओ, आप 3 को जब 27 से गुणा कराओगे, तो 3 को जब आप 27 से गुणा करोगे तो 810 नहीं आएगा क्या, 27 270 से गुणा करोगे तो 810 नहीं आएगा, तो 810 तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऐसे ही तो गेम खेलना आप लोगों को, है ना, इजी था, आप लोग कर्सर पीछे करके देखना और जल्दी समझ में आएगा। ताजे फल में 58% पानी है और सूखे फलों में 16% पानी है, तो 100 किलोग्राम वाले ताजे में कितने सूखा ग्राम फल प्राप्त किए जा सकते हैं। भाई 100 किलोग्राम का ताजा फल है, ठीक है, उसके अंदर 58% पानी है, तो 42% क्या होगा सूखे फल होंगे ना। अब उसने बोला है कि 16% पानी है, तो 84% क्या होगा सूखे फल, और यहाँ पे आपको इस डी का मान निकालना, ये फोड़ लो, आपको पता है ये 2 गुना हो रहा है, आपको पता है ये 50 हो रहा है, तो आंसर भी डी ऑप्शन आएगा। आई होप कि ये ऑप्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को।
दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन बने मेरे वीरो, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने लिख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने आप हमेशा कॉमन लेना। इसमें 78% यहां पर भी है, 78% यहां पर भी है। क्यों ना गुरुजी मैं 78% ही कॉमन ले लूं, 78% ही कॉमन ले लूं। दोस्तों ये ऑप्शन डी को हटाओ, 702 लिखो। ये ऑप्शन डी होगा 702, 702 यहां पर 702 लिखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 702। चलो बताइए, ठीक है। अगर मैं 78% कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 450 प्लस 450। दोस्तों अगर ट्रिक और फास्ट सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बहुत जल्दी होगा। आपको क्या ये प्लस करने आता ना, बिल्कुल गुरुजी। कितना होगा, 900 होगा। 900 का उसने क्या बोला, 900 का आप मुझे 78% निकाल के बता दो, मजा आ जाएगा। 900 का 78%। आप सभी को पता है गुरुजी, प्रतिशत से ये 2 जीरो को हम फोड़ देंगे। 9 अट्टे 72 का 2, इकाई अंक गुरुजी 2 आ रहा है, तो इकाई अंक 2 तो हमारे ऑप्शन डी में ही आ रहा है, ऑप्शन डी में ही आ रहा है, 702 है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जिनको मैथ नहीं आती ना वो खुद कमेंट करके जाएंगे कि गुरुजी अब हमें थोड़ी मैथ आने लगी। दोस्तों मजा आ जाएगा, एग्जाम तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों दो बराबर राशि 3 और 8% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, तो 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 सालों में 960 रुपए उधार ली गई, कुल राशि ज्ञात करनी है। आप सभी को पता, उसने बोला दो बराबर राशि है। देखो एक को 3% पे और दूसरे पे 5% पे। आप सभी को पता है गुरुजी, दर गुणा समय बराबर कितना होता है, साधारण ब्याज होता है। कितना होता है, साधारण ब्याज होता है। आपको एक दर दे रखी है 3 की, है ना, और दूसरी दर दे रखी है कितनी, 5 की। टोटल दर कितनी होगी, 8% की। 8 गुणा 4 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, तो 8 चौक 32। आपका साधारण ब्याज 32% बन रहा है, लेकिन वो कह रहा 960 है। तो इस परसेंट की इसकी वैल्यू 960 दे रखी है, तो 960 की वैल्यू क्या दे रखी है, 32। और हमें कुल राशि यानी कि 100 का मान पूछा है। फोड़ लो इस क्वेश्चन को, 100 का मान पूछा है ना, 8 चौक 32, ठीक है। अगर आप देखोगे तो दोस्तों 32 चौके 96, 32 दूनी, हाँ 32 चौके 96, नहीं 3 दूनी 6, 3 9, 3 गुना जा रहा है, हाँ 3 गुना जा रहा है, 30 बार। और 30 को जब आप 100 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 3000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी ट्रेन एक ट्रेन 54 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। एक पुल को पार करने में 20 सेकंड लेती है। मैंने हमेशा बताया जब भी पुल को पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को काउंट किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। और आप सभी को पता है गुरुजी, हमारा जो टाइम होता है, टाइम कैसे निकालते हैं हम, चाल कैसे निकालते हैं दोस्तों, चाल क्या होती है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय होती है। चाल कैसे निकालते हैं आप सभी भी जानते होंगे कि गुरुजी चाल कैसे निकालते हैं हम। चाल क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता, सॉरी स्पीड क्या होती है, दूरी बट्टे समय। यही तो करना है आप लोगों को यहाँ पर भी। चाल क्या है भाई, चाल 54 किलोमीटर की है और हमें आंसर मीटर में दे रखे। तो पहले इस 54 को पहले आप लोग को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुणा करना है। इधर देखो दूरी कितनी हमारी, देखो एक तो आपको 200 मीटर यानी ट्रेन की लंबाई लेनी है 200 प्लस, और दूसरे हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी लेनी है। और ये कितने सेकंड में पार करी, 20 सेकंड में। ये सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा। 18 तिया 54, ठीक है। 5 तिया 15 हो गया। और 15 को जब आप 200 से गुणा करोगे कितना आएगा, 15 दूनी 30, 300 आएगा। कितना आएगा, 300 आएगा, ठीक है। 5 तिया 15 और 15 को आप 20 से गुणा करोगे तो 300 आएगा। 300 बराबर, इधर है 200 और इधर प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर आप 300 में से 200 घटाओगे तो 100 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में फोड़ेंगे आप लोग, होमवर्क में कर दो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होमवर्क में, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत रंग लेके आई, ठीक है। होमवर्क में सभी के कमेंट देखना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर जाएगा आप लोगों का। ए बी से आधा कार्य कुशल है। ए और बी मिलकर जितना कार्य करते हैं सी उससे आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो ए और बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छे क्वेश्चन गलत करके आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन गलत करके आते हैं अच्छे स्टूडेंट, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कहा ना आज लेवल के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रखे दोस्तों, एडवांस थोड़ा मस्त रखा है, अच्छा मजा आ जाएगा, है ना। तो चलो दोस्तों, आप सभी को पता ए बी और सी, ठीक है। आप सभी को पता है यहाँ पर उनकी क्षमताएं होती है, यहाँ पे उनकी क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है, या कार्य होता है या क्षमता होती है, ठीक है। तो देखो दोस्तों उसने क्या कहा, पहले हम रेशियो बनाएंगे। उसने कहा है कि ए बी से आधा कार्य कुशल है, यानी कि बी जितना कार्य करता है ना उसका आधा ए काम करता है। और उसके बाद देखो ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं ना, ये दोनों जितना मिलकर काम कर उससे आधा सी काम करेगा। तो क्यों ना बी 4 काम करता है तो इसका आधा ए की क्षमता हो जाएगी। जब बी की क्षमता 4 है तो इसकी आधी क्षमता किसकी होगी, ए की, यानी 2 हो गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला है,
ए और बी यानी ये दोनों जितना मिलकर काम करते हैं इनकी क्षमता की जो 6 मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आधी होगी सी की, तो 6 की आधी कितनी हो गई 3, ये बन गया रेशियो। मजा आया कि नहीं आया बताइए। अब उसने कहा है यदि सी 40 दिनों में काम करता है तो सी का हम 40 दिनों का काम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 40 दिनों का काम 120, तो टोटल काम हमारा यहां पे पता चल गया 120 है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना भाई 120, तो टोटल काम है भाई 120 टोटल काम है, और तीनों की क्षमताएं कितनी है 4 और 2 6, 6 3 9 क्षमताएं हैं। तो यहां पर तो दोस्तों ये कट ही नहीं रहा है, जब कट नहीं रहा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है फ्रैक्शन में, है ना, भिन्न में तो एक ही आंसर दिख रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। 22, 25, 14, 27 और x का माध्य 26, x का मान ज्ञात करो। भाई इकाई अंक का प्रयोग कर लेना, सभी को जोड़ना है और कुछ नहीं करना भाई, माध्य निकालना है ना, x का मान निकालना है भाई। 25 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 26, भाई जोड़ लो और इकाई अंक का प्रयोग कर लेना भाई। इकाई अंक का देखो कैसे जोड़ना दो, ठीक है, देखो 7 6 13, 13 4 17, 17 5 23, 23 और 2 25, 25 का 5, इकाई अंक एक ही आ रहा है 5, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करना है ना, ये टेक्निक रखना है, ये एटीट्यूड से क्वेश्चन सॉल्व करना, आप लोगों को इकाई अंक का यूज करते। इस क्वेश्चन की तो क्या औकात अपने सामने दोस्तों, फोड़ दो इस क्वेश्चन को जल्दी से सभी वीर एक बार दोस्तों। हाँ उससे पहले यहाँ पे ये 25 है दोस्तों, 25 है, इसको काट के आप लोग यहाँ 25 लिखिए, y का मान 25 है, या 25 है, ठीक है 25 है। चलिए फोड़िए, हमें पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों x, एक बार मैं सही से क्वेश्चन डिराइव कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये एक्चुअली में क्वेश्चन ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए फोड़िए, जब भी ऐसा आता हमें पता है ये दोनों गुणा होंगे और ये दोनों गुणा होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 25x आएगा, 25x रेशियो, और ये कितना आएगा 16y। क्या आप x और y का मान नहीं निकाल सकते, x और y का, बिल्कुल x और y का अनुपात होगा 16:25। इसकी टोपी उसके सर पे है ना, जो मैं करा था इसका इसके इस पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 3 लड़कियों की आयु का औसत दे रखा 16 वर्ष, उनकी आयु का अनुपात दे रखा ये, तो सबसे छोटी और बड़ी लड़की का आयु अंतर निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी वीर उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। मैं कह रहा हूं एग्जाम तक ये क्लासेस ले लेना, मजा आ जाएगा दोस्तों, आत्मा खुश हो जाएंगी दोस्तों, सही बता रहा हूं। एग्जाम तक जुड़े रहना, जिनके भी मैथ की प्रॉब्लम है ना कि मेरे मैथ कमजोर है, एग्जाम तक ले लेना क्लास को, और आप खुद बोलने लग जाओगे गुरुजी आपकी क्लास देख के मेरी मैथ स्ट्रांग हो गई। मजा आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तीनों की आयु का औसत दे रखा है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो छोटी लड़की और बड़ी लड़की की आयु का अंतर बताइए। औसत दोस्तों 3 लड़कियां, पहले तो देखो 3 लड़कियों का औसत दे रखा है आपको, 3 लड़कियों का औसत दे रखा 16, तो टोटल कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई, टोटल औसत कितना हो गया 16, तो टोटल और सॉरी इनको गुणा करोगे तो टोटल कितना होगा 16 + 48, तीनों का 48 योग आ रहा है, योग आ गया इनका, तो औसत आ गया औसत, ये तीनों का औसत आएगा दोस्तों। क्या आया मेरे वीरों, ये तीनों का क्या, मैं यहाँ पे औसत लिख देता हूँ, नहीं तो आप फिर समझोगे पता नहीं क्या लिख दिया है ना, यहाँ पर मैं औसत लिख देता हूँ। ये तीनों का क्या है भाई, ये तीनों का औसत आ गया, औसत आ गया, क्या आ गया मेरे वीरों, औसत, ठीक है, समझ में आ गया मैंने, क्योंकि 3 लड़कियों का दे रखा। अब हमारा औसत यहाँ पे कितना निकल रहा है 3:5:8 है ना, 8 आ रहा है, ठीक है, सबसे छोटी है यानी, ठीक है ये। अब देखो हमारा कितना 8 5 13 और 13 3 16 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 48 है, तो 16 की वैल्यू 48, कितने गुना 3 गुना, ठीक है। अब हमें बोला क्या उसने, सबसे छोटी और सबसे बड़ी आयु का अंतर बताइए, यानी 3 और 5 के इनके बीच का अंतर कितना है, 8 के बीच का, 3 और 8 के बीच का अंतर 5 है, इस 5 का बताइए वैल्यू, 5 की वैल्यू बताइए। यहां पर 3 गुना, तो 3 का गुना यहां पर भी कर दो, बस हो गया, मजा आ गया ना, 15 आ गया मजा। ऑप्शन नंबर बी समझ में आया, मैं वापिस समझा रहा हूं एक बार और। 3 लड़कियों का आयु का औसत दे रखा 16 वर्ष, तो 3 को 16 से गुणा करेंगे, टोटल औसत पता चल जाएगा कि हमारा 48 आया। तीनों के आयु का अनुपात दे रखा ये, तो हमारे तीनों आयु का अनुपात ऐड करके यानी प्लस करके औसत कितना बना 16, लेकिन वो कह रहा 48 है, तो कितने गुना है 3 गुना है। तो हमें पूछा क्या है, छोटी लड़की और बड़ी लड़की के बीच के आयु का अंतर पूछा है, तो 3 और 8 और 3 के बीच का अंतर कितना है 5, हमें इस 5 की तो वैल्यू पूछिए भाई। जब ये 16 का 3 गुना हो रहा है तो हम 5 का 3 गुना कर देंगे, ऐसे हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना दोस्तों, ऐसे ही आपको एग्जाम में एटीट्यूड रख के फोड़ना क्वेश्चंस को। एक वस्तु को 11% की हानि उठाते हुए 178 में बेचा जाता है, तो 11% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए भाई साहब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि 11% की हानि उठाते समय भाई इतने में बेचा है भाई, ये 178, इसने 11% की हानि उठाई है, तो यानी कि इसने सामान 89 में बेचा, बिल्कुल सही बात है ना। उसके बाद वो कह रहा है इसको 111 का लाभ भी चाहिए। चलो ये आंसर सॉल्व कर लो, आंसर आपके कदमों में। अगर आप देखो दोस्तों
तो अगर आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये इसका 2 गुना है ना, ये इसका दुगुना है। तो अगर आप इसको इससे गुणा करोगे तो आंसर आपके कदमों में आएगा 2, 2 और 2, है ना, यानी कि 222 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप इजीली क्रैक कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। बेफिक्र रहिए दोस्तों, आपके जो आरपीएफ एसआई में जो मैथ आई ना, बिल्कुल इजी लेवल की आई है। 2-3 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है जो 2 या 3 क्वेश्चन है जो तंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी वही उस टाइप से तो करा रहा हूं मैं आपको। देखो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखे ना जो थोड़ा हार्ड लेवल के लग रहे होंगे आप लोगों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीसीएस के अकॉर्डिंग, है ना। बेफिक्र रहिए, बिल्कुल इजी लेवल आएगा दोस्तों। 10th का तो और भी इजी आएगा, क्योंकि आरपीएफ एसआई का ग्रेजुएट लेवल है ना, तो उसके कंपेरिजन में 10th का थोड़ा इजी आएगा, क्योंकि वो दोस्तों 10th का इसीलिए, है ना। एक शेयर की वर्तमान, दोस्तों ये क्वेश्चन लंबा लाइन पे फूल लो, मजा आ जाएगा। पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे परसेंट में 20% की कमी होती है, तो तीसरे परसेंट में वापिस 30% बढ़ जाती है। तो बताइए इन तीनों साल के बाद मुझे तो जनसंख्या बता दो भाई। इन तीनों साल के बाद तुम पूरी रामायण गाओ, लेकिन मुझे 3 साल की जनसंख्या बता दो। उसने ये कहा है ओवरऑल। देखो देखो, अब दोस्तों ध्यान रखना, मैं ये बड़े बड़े रूप नहीं लिखूंगा कि 100, 110 लिख दूंगा, 20% कम हुई, 80% लिख लूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा। मैं इनके छोटे रूप लिखूंगा, क्योंकि मेरे को इनका रेशियो लेना बहुत ईजी पड़ेगा। 10, 20, 30 का रेशियो बहुत ईजी पड़ेगा, है ना। मैं दोस्तों ऑलरेडी बता चुका हूं 10% की फ्रैक्शन रेशियो कितना होता है, 1/10 होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, ठीक है। चलिए अब पूछते हैं। माना कि शुरुआत में कोई जनसंख्या थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। मानो मत एक काम करो, 10,000 लिखो। मानो मत एक काम करो, 10,000 ये हटा दो, ये हटा दे, 10,000 लिखते, ठीक है। यहां पे आपको 10,000 लिखना है, 10,000, ठीक है। अब करना कैसे, ध्यान से देखना, जैसे सोल्व करूंगा नंबर लाइन पे कैसे फोड़ना है। भाई माना 10,000 जनसंख्या है, उस माना क्या उसने क्वेश्चन ने खुद ने दे रखी है, ठीक है। इस पर वो क्या करता है, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। मैंने कहा था भाई मैं 1/10 होती, 10 थी, 1 की बढ़ गई यानी 11 हो गई। ध्यान रखना, मैं ये शॉर्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं 20% की कम हो रही है, 1/5 होती है, 5 वैल्यू थी, 1 कम हो गई, 4 बची, ठीक है। 30% का मतलब होता है 3/10, क्या कर रही है, बढ़ गई है। तो भाई 10 थी, 3 बढ़ गई यानी 13 हो गई। अब इसको फोड़ लो क्वेश्चन को। भाई ये 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो हटा दूंगा, ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो हटा दूंगा, 5 की टेबल से काटूंगा, 5 की टेबल से काटूंगा, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। देखो 11 चौके 44, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 20 गुणा 44 गुणा 13 करना है, बस, और कुछ नहीं। देखो करना कैसे, देखो अगर आप दोस्तों 13 को इससे डायरेक्ट गुणा करो, देखो 13 चौक 52 का 2 होता है, कैरी 5 होता है, 13 चौक 52 और 5 57 होता है, 572। 572 को सिर्फ इस 20 से गुणा करना, मजा आ जाएगा भाई। देखो पहले एक काम करो, जीरो को भूल जाओ, एक काम करो, जीरो यहाँ पे है ही नहीं। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 11, और उस जीरो को बुला लो, कितना हो गया, 11,440। 11,440 ऑप्शन नंबर डी में। मजा आ गया भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यह अंतिम प्रश्न है क्लास का। 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि में 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर है, तो 1 रुपए है, अंतर 1 रुपए है, तो राशि निकालें। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 साल का पूछ ले, 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ ले, 2 साल का जब भी सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ ले, तो हमेशा देखना फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, अंतर बराबर प्रिंसिपल इज इक्वल टू R/100 का स्क्वायर, R/100 का स्क्वायर, ये यूज करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फोड़ लो। 1 रुपये अंतर है बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है गुणा दर कितनी है, दर 4% है, यानी 4 गुणा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुणा 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 10 का 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है, बस ये कर लो भाई। 4 की टेबल से काट लो, इसको कितनी बार जाएगा, 2500 बार जाएगा, ठीक है। 4 की टेबल से कितनी बार, 2500 बार। 4 की टेबल से इसको भी काट लो, कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 4 छंग 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 625। तो आंसर आ गया भाई 625। आंसर क्या आ गया, एक, क्योंकि 625 को जब आप 1 से गुणा करोगे 625 ही आएगा। बताइए दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मेरे वीरों आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ये क्लास कैसी लगी, ये कंटेंट कैसा लगा, ये दोस्तों कैलकुलेशन और ट्रिक कैसी लगी आपको, बताइए दोस्तों। अच्छी लगी हो मेरे वीरों तो क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों, बस हम लाइक ही तो मांगते दोस्तों। लाइक और शेयर जरूर करना, शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। और अभी तक जिस भी मेरे वीर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स। एग्जाम तक जुड़े रहो दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूं 35 में से 35 करके आओगे दोस्तों। मैथ के पेपर की धज्जियां उड़ा कर आओगे दोस्तों आप लोग। इतना इजी ट्रिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको डेली, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी लाइव क्लास आती है जीके जीएस की 8 PM पर। भाई एग्जाम तक ले लेना, मजा आ जाएगा। टॉपिक वाइज चल रही है ना। फिर उसके बाद हम मिक्स भी स्टार्ट करेंगे। एक बार टॉपिक वाइज
जड़ मजबूत कर दें, उसके बाद पेड़ भी बनाएंगे दोस्तों, है ना। तो लाइव क्लास चलेगी दोस्तों आपके 8 PM पर। अभी 8 PM पर आधे घंटे बाद लाइव क्लास स्टार्ट होगी। आप सभी को जुड़ना है दोस्तों। जीके जीएस की ताबड़तोड़ लाइव क्लास स्टार्ट होगी, वो भी टॉपिक वाइज है। आप लोगों को जुड़ना है। और हाँ दोस्तों, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इस क्लास की, साथियों पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एग्जाम तक जुड़े रहना, कसम से दोस्तों आत्मा खुश हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। हम इसी तरीके, जिसको मैथ नहीं आती ना, जो बोलते भाई मैथ बहुत बड़ा हुआ है, जिनको मैथ टफ लगती है, तो उनके लिए दोस्तों ये क्लास डेली ले लेना। मैं कह रहा हूं, आप खुद कमेंट करो गुरुजी आप हमें मैथ आने लग गई, ठीक है। तो कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।